बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ ड्राइवर कांस्टेबल सिंध पुलिस 5 नवंबर 2023 पेपर का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आज के इस पार्ट में मैथमेटिकल पोर्शन को डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर से पहले 4 पार्ट्स हम इस पेपर के डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी आज तक ड्राइवर के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सवाल नंबर 81 है। सेलिना had 204 stamps in her collection. She bought 47 more stamps. If she gave 38 stamps to her brother, how many stamps does Selina have now? वीवर्स, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। इंतहाई आसान है, उर्दू में आपको समझ भी आ जाएगी और आने वाले पेपर्स में इस तरह का क्वेश्चन उम्मीद है कि दोबारा रिपीट होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन आया था। ये जो सोल्यूशन है ये पेपर में मौजूद नहीं था, ये आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर दिया है। और तमाम सवालात को हम इसी तरह डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले पेपर्स के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। टू दी पॉइंट तो आपको कहीं से भी आंसर मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है 213। लेकिन 213 किस तरह से आया, ये सोल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाता है। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा गया कि सेलिना के पास 204 स्टैम्प्स हैं और उसने 47 स्टैम्प्स जो हैं वो मजीद खरीदी हैं। 204 उसके पास हैं, 47 उसने मजीद खरीदी हैं। और ये जो टोटल स्टैम्प्स बनेगी 204 और 47, इनमें से 38 जो हैं वो उसने अपने भाई को दे दी हैं। ये बताएं उसके पास बाकी कितनी बची हैं। इंतहाई सिंपल है, हमने शॉर्ट डिटेल में ये देखें सोल्यूशन दिया भी है। 204 हैं उसके पास, 47 उसने मजीद खरीद ली हैं, 251 उसके पास हो गई हैं। 251 में से उसने 38 जो है अपने भाई को दे दिए हैं, उसके पास 213 उसके पास रिमेनिंग है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को टू दी पॉइंट रीड आउट करना चाहती हैं तो आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk से रीड आउट कर सकते हैं। वहां पर आपको टू दी पॉइंट क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा, उसके साथ शॉर्ट डिटेल मिलेगी। वीडियोस में तो हम आपको एक एक पॉइंट को डिटेल से बताते हैं ताकि वो तमाम कैंडिडेट्स जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। अगर आपका एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होता है तो याद रखें सूबा सिंध के किसी भी पेपर में उस तरह का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। सूबा सिंध के जितने भी पेपर्स हैं उनका आप पैटर्न देख लें, एक ही पैटर्न पर पेपर्स आते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम होता है लेकिन उसमें वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, इसलिए वीडियोस में ब्रीफिंग दी जाती है। इसके अलावा अगर आप ई टेस्ट अकेडमी की मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें तो हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 82, सलीम इज यंगर देन आबिद बाय 7 years. इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:9, फाइंड द एज ऑफ सलीम। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 83, विच वन अमंग द फॉलोइंग सर्फेसेज गिव्स डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में जिक्र किया गया है। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किस तरह से रिपीट हुआ है ये आपको शॉर्ट डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, रोडवे। सबसे पहले तो व्यूअर्स नोट कर लें, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो है इसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। दो तरह की रिफ्लेक्शंस होती हैं, एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो ऐसी सतहों से होती है जो हमवार नहीं होती या रफ सरफेसेस जो है वहां से जो रिफ्लेक्शन होगी उसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। ऐसी रिफ्लेक्शन जो है इनमें रोडवे से रिफ्लेक्शन शामिल है, डेजर्ट सैंड से या डिस्टर्ब्ड वाटर से जो रिफ्लेक्शन होगी ये तमाम के तमाम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में आएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसी रिफ्लेक्शन होती है जो स्मूथ सरफेस से हो, जो हमवार सतह से हो, जिनमें मिरर है, शीशे से रिफ्लेक्शन है, ग्लास है, या फिर पॉलिश्ड सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन में आएगी।
कुछ पेपर्स में इरेगुलर, कुछ पेपर्स में रेगुलर, दोनों सरफेसेस का जिक्र है। इसलिए दोनों की डेफिनेशन याद कर लें। दोनों की डेफिनेशन याद होगी तो आने वाले पेपर्स में कोई भी इनमें से रिपीट हो जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, विच अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स, पत्तों को पौधे की फूड फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि पौधे की जो खुराक का अमल है वो पत्तों में होता है, पत्तों में खुराक बनती है, उसके बाद फिर वो आगे पौधे के दूसरे हिस्सों तक जाती है। पौधों में पत्तों का निहायत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सूरज की रोशनी जैसे ही पत्तों को मिलती है तो फोटोसिंथेसिस के अमल से पत्तों में खुराक तैयार होती है। यहाँ पर एक नया वर्ड हमने आपसे डिस्कस कर लिया, फोटोसिंथेसिस। कई पेपर्स में इसकी डेफिनेशन रिपीट हुई है, याद कर लें, इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिसमें सूरज की रोशनी की मदद से खुराक का अमल कंप्लीट होता है। इट मीन्स के लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में तब्दील होती है। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में जितने भी पेपर्स हमने सॉल्व करने हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आनी है, लेक्चर्स आने हैं, तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ जहन में रखिएगा, कांस्टेबल, ड्राइवर, सिंध पुलिस पेपर्स की तैयारी के लिए ई टेस्ट एकेडमी के पास नोट्स, गाइड, बुक वगैरह मौजूद है। ये ऐसे नोट्स हैं, ऐसी गाइड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर शामिल हैं। साबका जो पेपर्स हो चुके हैं उनमें भी हमने कैंडिडेट्स को ये गाइड प्रोवाइड की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50-60% एमसीक्यूज जो है वो हमारी बुक में से, हमारी गाइड में से, हमारी वेबसाइट से आए हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो आप हमारे नोट्स में से या हमारी etest.com.pk वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अगर आप अप टू डेट ड्राइवर, कांस्टेबल, सिंध पुलिस के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहती हैं तो ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 85, इन ए सेट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड्स में, तेजाब में डिप करेंगे, डिबोएंगे, डालेंगे, तो जब उसे बाहर निकालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ये एक केमिकल रिएक्शन है, याद रखें। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे, जब आप उसे बाहर निकालेंगे या उसे पानी के अंदर ही, बेस के अंदर ही रखें, तब वो ब्लू हो जाएगा। ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं ये कंफ्यूज करते हैं, इनको वीडियो को रोक कर पढ़ लें, सुन लें, ताकि आपके ज़हन में रहे। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में, तेजाब में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट हो गए। अब आगे जो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, जहां पर कैंडिडेट भूल जाते हैं, वो ये है कि अगर आप रेड लिटमस पेपर को अगर आप बेस में डालेंगे तो वो जब बाहर निकालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ब्लू को आप बेस में डालेंगे वो ब्लू ही रहेगा, लेकिन रेड को जब बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ये 2 डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अ केमिकल प्रोसेस विच चेंजेस वेजिटेबल्स ऑयल इनटू फैट इज कॉल्ड। वो केमिकल प्रोसीजर, वो एक कीमियाई अमल जिसमें वेजिटेबल ऑयल्स को फैट में तब्दील किया जाता है, इसे हाइड्रोजीनेशन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। व्यूअर्स इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नोट कर लें। हाइड्रोजीनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें वेजिटेबल, सब्जियों के ऑयल को, तेल को सॉलिड या सेमी सॉलिड, सख्त या नीम सख्त हालत में फैट में तब्दील किया जाता है, और इसे तब्दील करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इस तमाम प्रोसीजर को हाइड्रोजीनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू द सिस्टम इज कॉल्ड। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब, जज़ब कर लिया जाता है, उस सिस्टम को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। व्यूअर्स इस क्वेश्चन में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्सोथर्मिक को भी नोट कर लें, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी को रिलीज किया जाता है, खारिज किया जाता है, उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसके अलावा अगर किसी मॉलिक्यूल्स में से एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रिमूव कर दिया जाए तो ऐसे अमल को एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो 2 हैं, एक्सोथर्मिक की
और एंडोथर्मिक की। सही जवाब तो हमारे पास ऑप्शन बी है, लेकिन आप ऑप्शन ए वाली जो डेफिनेशन है एक्सोथर्मिक की ये दी भी गई है, इसे भी लाजमी याद कीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। ये दोनों डेफिनेशंस कई पेपर्स में रिपीट हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पर 30 आएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। किस तरह से आएगा व्यूअर्स, इस सीरीज को लेकर हम चलते हैं। ये सीरीज आपने समझनी है। अगर इस सीरीज को आप समझ गए तो इस तरह का क्वेश्चन आने वाले पेपर्स में लाजमी रिपीट होगा, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आपने पहले 2 डिजिट्स का आपस में कम्बिनेशन समझना है, इनका रिलेशन समझना है। जो रिलेशन इन दो का होगा वही रिलेशन इन दो का होगा, वही रिलेशन फिर इन दो का होगा। सबसे पहला जो पेयर है, इस पेयर को अगर आप समझ जाते हैं तो आप इस तमाम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आ जाए शॉर्ट डिटेल में। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 में 4 को जमा किया तो 6 हो गया। इट मीन्स के 4 से हमारी ये सीरीज शुरू होगी, 4 के डिफरेंस से। नेक्स्ट हमने नोट किया 2 और 6 के दरमियान 4 का फर्क है, 6 और 12 के दरमियान 6 का फर्क है, 12 और 20 के दरमियान 8 का फर्क है। ये देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। इट मीन्स के 2 के डिफरेंस से ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। जो पहले 2 फिगर्स हैं, 2 वैल्यूज हैं, उनमें 4 का डिफरेंस है, उसके बाद 6 का है, फिर 8 का है, फिर 10 का है, फिर 12 का है, उसके बाद 14 का होगा, फिर 16 का होगा, फिर 18 का होगा, और 2 के डिफरेंस से ये जो फर्क है ये बढ़ता जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए 30 को हमने टिक किया है। इस सीरीज को आप जितना आगे तक लेकर जाना चाहे लेकर जा सकते हैं। 2 का डिफरेंस जो है वो आप बढ़ाते जाएं और ये इसी तरह से आपकी सीक्वेंस, आपकी सीरीज चलती रहेगी। ये अगर आपने फर्स्ट जो पेयर है उसका डिफरेंस नोट कर लिया, उसका रिलेशन आपस में नोट कर लिया, तो बाकी की सीरीज जो है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, विच शेप इज ऑड वन आउट। इन चारों में से कौन सी शेप जो है वो बाकी 3 से डिफरेंट है। वीवर्स, यहाँ पर जो स्क्वायर है इसका एंगल होता है, इसमें प्रॉपर एंगल होता है, और ये स्ट्रेट लाइंस भी होती हैं। ट्राइंगल में भी स्ट्रेट लाइंस होती हैं और इसमें एंगल भी होता है, और हेक्सागोन में भी एंगल्स मौजूद होता है। ये तीनों शेप्स ऐसी हैं जिनमें एंगल्स मौजूद होते हैं, जबकि सर्कल जो है ये एक ऐसी शेप है जिसमें किसी किस्म का एंगल मौजूद नहीं होता, किसी किस्म का जाविया, किसी किस्म की स्ट्रेट लाइन मौजूद नहीं होती। इसलिए सर्कल जो है वो बाकी तीनों शेप से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 90, इफ मंडे इज 2 days बिफोर द डे आफ्टर टुमारो, व्हाट डे इज इट टुडे। वीवर्स, इंतहाई कंफ्यूजिंग एनालिटिकल क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट जो है कंफ्यूज कर देती है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद माइंड जो है ऐसे लगता है कि दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन आपने पेपर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ऐसी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने 2, 3, 4 बार इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ना है। इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है मैं आपको शॉर्ट डिटेल में इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूं। कहा यह गया है कि टुमारो जो है आने वाला कल है, उसके बाद जो कल आएगा उससे 2 दिन पहले मंडे है। इट मीन्स कि आज के दिन के बाद का जो दिन है उसके बाद जो दिन होगा उससे 2 दिन पहले मंडे है। दोबारा देखिएगा स्टेटमेंट को, मंडे is 2 days before the day after tomorrow। दोबारा मैं स्टेटमेंट को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होगा क्योंकि साबका पेपर्स में भी ये सेम स्टेटमेंट जो है रिपीट हुई है। मंडे इज 2 days बिफोर, मंडे इज 2 days बिफोर, सोमवार का दिन 2 दिन पहले है। द डे आफ्टर टुमारो, उस दिन से जो दिन कल के बाद आएगा, कल के बाद जो दिन आएगा उससे 2 दिन पहले मंडे है। यहाँ पर शॉर्ट डिटेल में आ जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से टुमारो जो है वो ट्यूसडे बनता है, और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, और वेडनेसडे से 2 दिन पहले जो है वो मंडे है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए को हमने मंडे को टिक किया है। मजीद यहाँ पर हमने डिटेल लिखी हुई है, इसको भी रीड आउट कर लें, ये आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर कर देगी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे नोट्स में, गेस्ट पेपर्स में भी मौजूद है। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन नोट्स में तमाम डिटेल शामिल है। अगर नहीं मंगवाए तो आज ही मंगवा लें।
अदरवाइज अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते नोट्स मंगवाना तो इस तमाम डिटेल को अपने पास लिख लें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोट कर लें। ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल है, ई टेस्ट फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टिकटॉक है, लाइक स्नैक वीडियो, लिंक्डइन, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। हमारे तमाम अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कर लें क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डाटा अपलोड किया जाता है और ये तमाम के तमाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 91, विच वर्ड इज द ऑड वन आउट। यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं, रन, जंप, स्किप, वॉक। व्यूअर्स यहाँ पर जो वॉक है ये बाकी तीनों से डिफरेंट है क्योंकि वॉक का जो कॉन्टेक्ट है जमीन के साथ वो कंटिन्यूअसली है, जबकि जंप लगाया जाए, भागा जाए या स्किपिंग की जाए तो जमीन को आप छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप वॉक करते हैं, वॉक के दौरान आपका पाँव का जो कॉन्टेक्ट है वॉकिंग में वो जमीन के साथ बराह रास्त रहता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी को हमने टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 92, व्यूअर्स यहाँ पर आपने सीक्वेंस बताना है कि ये सीक्वेंस कैसे आगे चलेगा, SUWY, इसके बाद क्या आएगा। शॉर्ट डिटेल में आ जाए, आपने एक लेटर छोड़ने के बाद अगला लेटर लिखते जाना है। S है, S के बाद T आता है, T को छोड़ दें, U लिखते हैं। U है, U के बाद V आता है, V को छोड़ दें, W लिख दें। W के बाद X आता है, X को आप छोड़ दें, Y लिख दें। Y के बाद Z आता है, Z को छोड़ दें, आप यहाँ पर उससे अगला जो लेटर है अल्फ़ाबेट है A लिख दें। इट मीन्स कि आप ABC जब पढ़ेंगे तो एक लेटर को स्किप करके उससे अगला लेटर लिखते जाएंगे। ऊपर मेन क्वेश्चन में आ जाए, S है, यहाँ पर S के बाद T को छोड़ दिया, U लिख दिया। U के बाद V है, V को छोड़ दिया, W लिख दिया। W के बाद फिर हम एक लेटर को छोड़ेंगे, X को छोड़ देंगे, Y लिख देंगे। Y के बाद Z आता है, Z को छोड़ के हम यहाँ पर A लिख देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक किया है। ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आप समझ गए तो आने वाले पेपर्स में आपके लिए परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 93, व्यूअर्स इंतहाई आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, स्टेटमेंट को समझ गए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इन अ मैराथन John finished ahead of 12 runners and behind 23 runners. What place did he finish it? इस स्टेटमेंट को उर्दू में पढ़ने के लिए शॉर्ट डिटेल में आ जाए, यहाँ पर लिख भी दी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से कैंडिडेट्स ने हमें भेजा था। मैराथन में जॉन 12 रनर से आगे और 23 रनर से पीछे रहा। इसने किस जगह पर खत्म किया, यानी कि इसका नंबर कितना था। व्यूअर्स याद रखें, STS की जो आंसर की आती है उसमें क्या आंसर है हमें नहीं पता, ना ही हम वो आंसर्स देखते हैं क्योंकि STS की मोस्टली जो कीज हैं उनमें रॉन्ग आंसर्स होते हैं। यहाँ पर वो 24वें नंबर पर है। 24वें नंबर पर किस तरह से है उसको हम यहाँ पर प्रूव भी करेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है कि जॉन 12 लोगों से आगे था, 12 लोगों से आगे था तो इसका मतलब है कि वो 13वें नंबर पर था और 23 रनर से 23 भागने वालों से पीछे था, इसका मतलब है कि वो 24वें नंबर पर था। क्वेश्चन नंबर 94, इफ यू रोटेट द वर्ड लैम्प 180 डिग्री विच लेटर रिमेन्स द सेम। अगर आप लैम्प वर्ड को, जो लैम्प का लफ्ज लिखा हुआ है, इसे अगर आप 180 के जाविये पर घुमाएंगे तो वो कौन सा लेटर है इनमें से, वो कौन सा इनमें अल्फाबेट है जो सेम रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी M जो है ऐसा लेटर है जो सेम पोजीशन पर रहेगा, चाहे आप लैंप को 90 डिग्री पर देख लें, चाहे आप उसे 180 डिग्री घुमाने के बाद देख लें, जो M है उसका नंबर, उसकी पोजीशन वही रहेगी जो ऊपर सेम दी गई है। क्वेश्चन नंबर 95, सम स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट राइटर, ऑल एक्सीलेंट राइटर्स लव रीडिंग, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट स्टूडेंट्स। व्यूअर्स ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है 2 स्टेटमेंट्स है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स है। इसमें आ जाए क्वेश्चन में पहले आ जाए ताकि समझने में आसानी रहे। सम स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट राइटर्स, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतरीन लिखने वाले होते हैं। ठीक है जी, स्टेटमेंट को समझिएगा। उसके बाद ये कहा गया है कि ऑल एक्सीलेंट राइटर्स लव रीडिंग। दोबारा क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख रहा हूँ, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद देंगी। सम स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट राइटर, कुछ तालिबे इल्म बेहतरीन लिखने वाले होते हैं। ठीक है जी, कुछ तालिबे इल्म बेहतरीन लिखने वाले होते हैं। आगे ये कहा गया है कि तमाम बेहतरीन लिखने वाले, जितने भी बेहतरीन लिखने वाले हैं उन्हें पढ़ने से मोहब्बत होती है, उन्हें रीडिंग से लव होता है। ठीक है जी, ये 2 स्टेटमेंट्स है, यहाँ पर हमने आपको शॉर्ट डिटेल में भी दे दी हैं।
अब इसमें से कंक्लूड हमने क्या करना है, कंक्लूड ये करना है कि सम स्टूडेंट्स लव रीडिंग, सम स्टूडेंट्स लव रीडिंग। जाहिर सी बात है, अगर वो रीडिंग से लव करेंगे, रीडिंग से उन्हें मोहब्बत होगी, तो तब ही वो एक्सीलेंट राइटर होंगे। ये दो स्टेटमेंट्स को आपस में घुमा फिरा कर जो है इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। मजीद इसकी शॉर्ट डिटेल को भी रीड कर लें, ये तमाम चीजें शॉर्ट डिटेल में भी डिस्कस की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 96, कंप्लीट दी एनालॉजी। एनालॉजी आपने यहाँ पे कंप्लीट करनी है। डॉक्टर इज टू स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है ये डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है, पेशेंट्स को चेक करने के लिए। और किचन में शेफ के लिए, बावर्ची के लिए स्पैटूला जो है ये उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह से एक डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप है। व्यूअर्स, ये 96 एमसीक्यूज थे जो रीडेबल थे और आपके साथ डिस्कस किए हैं। पूरी कोशिश की गई है कि तमाम सवालात को ईमानदारी से, पूरी मेहनत से आपके साथ डिस्कस करें, आपके साथ शेयर करें। फिर भी किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक रह गई हो तो कमेंट्स में कमेंट करके हमारी ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। हमारे साथ रहें। ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जितने भी पेपर्स हम सॉल्व करें तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।